हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौहान सर में। दोस्तों, ये चैनल मुख्य रूप से व्यापम तथा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है, जिसमें हम व्यापम व एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे तथा व्यापम और एमपीपीएससी से को लेकर सारे अपडेट्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2019 से अप्रैल 2020 तक प्रकाशित हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला रिपोर्ट या सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें जो मानक लिए जाते हैं उसमें है जीवन प्रत्याशा, अर्थात कोई भी व्यक्ति, किसी देश में रहने वाला व्यक्ति, उसकी औसत जीवन जीने की आयु कितनी होती है, वह उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। शिक्षा अर्थात औसत शिक्षा का स्तर कितना है। फिर है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, इन मानकों के आधार पर यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत करता है। 2019 की रिपोर्ट को अगर देखें तो इसमें कुल 190 देशों को लिया गया, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया तथा भारत का स्थान इसमें 129 रहा। दोस्तों, कोष्टक में 130 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि 2018 में भारत का स्थान 130 था, जो अभी कम होकर के 129 पर आ गया है। एचडीआई अर्थात मानव विकास सूचकांक की जो परिकल्पना है वो अमर्त्य सेन व महबूब उल हक द्वारा दी गई थी। अमर्त्य सेन जानते हैं दोस्तों, भारत के ही हैं और उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के हैं। इन दोनों ने मिलकर के मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी। इसके बाद लिखा है यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 22 नवंबर 1965 से प्रारंभ हुआ है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगली रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019। इसके प्रकाशक हैं अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसमें जो मानक लिए जाते हैं वो होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और प्रोटेक्शन। इन मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। कुल 53 देश हैं, जिसमें प्रथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्राप्त किया है और भारत का स्थान इसमें 40 रहा है। पूर्व की बात की जाए अगर 2018 की, तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 2018 में 36 था, जो बढ़ करके अब 40 हो गया है। अगली रिपोर्ट को देखते हैं। अगली रिपोर्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। इसे प्रकाशित किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। इसमें जो मानक लिए जाते हैं वो होता है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक संस्कृति और चुनाव प्रणाली, अर्थात कोई भी देश वहाँ पर लोकतंत्र कितना मजबूत है, इस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में कुल 167 देश हैं, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और भारत का इस रिपोर्ट में स्थान है 51। दोस्तों, 2018 की बात की जाए तो भारत का स्थान इसमें 41 था, जो बढ़ करके अभी 51 हो गया। अगली रिपोर्ट है पशु संरक्षण सूचकांक 2020, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स API। इसे अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कुल 50 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें दोस्तों इसमें स्थान नहीं दिया गया है, इसमें स्कोर दिया गया है, जैसे स्कोर A, स्कोर B और स्कोर C। जैसे कि इसमें मानक जो लिया जाता है पशुओं की स्थिति जो किसी भी देश में किस प्रकार की है, उस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें स्कोर दिया जाता है
इसलिए अभी जो रिपोर्ट आई है 2020 की, इसमें स्कोर जो दिया गया है ए, वो किसी भी देश को नहीं दिया गया है। स्कोर बी जो दिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देशों को दिया गया है। और स्कोर सी जो है भारत, मलेशिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी को दिया गया है। अगली रिपोर्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2019, ग्लोबल पीस इंडेक्स। दोस्तों अंग्रेजी में भी इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में क्या है कि इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स और उसी को हिंदी में भी यही लिख दिया जाएगा, तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखिएगा। इसके प्रकाशक हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दोस्तों इसमें कुल 163 देशों को लिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। भारत का स्थान इसमें वर्तमान में 41 है, जो पूर्व में 136 था 2018 में। अगली रिपोर्ट देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसे दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें कुल 129 देश होते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत का स्थान इसमें 2019 में 52 रहा, जो 2018 में 57 था। अगली रिपोर्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020, अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें जो मानक लिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको प्रस्तुत की जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मानक लिखा हुआ, यह प्रकाशक है, ठीक है। इसमें मानक जो होते हैं, पैमाना जो होता है वह होता है जो किसी भी देश में रहने वालों लोगों की खुशहाली के आधार पर। इसमें कुल 156 देश को सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान है फिनलैंड, अर्थात फिनलैंड के जो निवासी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। भारत का स्थान इसमें 144 है, जो 2019 में 140 था। दोस्तों देखो, भारत का स्थान 144 से 156 में से, अर्थात यहाँ पर खुशहाली बहुत ही कम मात्रा में है। अगली रिपोर्ट है उद्योग सहजता सूचकांक 2020, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। दोस्तों ये इनमें से भी सवाल आते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा था, ठीक है, प्रथम स्थान किसका था, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके प्रकाशक हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कुल देश हैं इसमें 180। प्रथम स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने और भारत का स्थान इसमें है 142। इसके पूर्व में भारत का स्थान था 140, जो 2019 में था। अगली रिपोर्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। इसे वेल्थ हंगर लाइफ और कॉन्सर्ट वर्ल्ड वाइड जैसे एनजीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुल देश है इसमें 117 और प्रथम स्थान प्राप्त किया है बेलारूस ने। भारत का स्थान इसमें 102 रहा, जो 2018 में 103 था। अगला इंडेक्स है ई कॉमर्स इंडेक्स 2019। दोस्तों ये ई कॉमर्स इंडेक्स का जो मानक होता है वह ऑनलाइन व्यापार के आधार पर होता है, किस देश के लोग ज़्यादातर ऑनलाइन व्यापार करते हैं। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुल 152 देशों को लिया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीदरलैंड ने और भारत का स्थान इसमें 73 रहा है, जो 2018 में 80 था, जो अभी अच्छी स्थिति में आ गया है पिछले साल से। अर्थात इसका अर्थ है कि भारत में ऑनलाइन खरीदी और बिक्री करने का कार्य ज़्यादा होने लगा है। अगली रिपोर्ट है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019। इसमें जो मानक होता है वो भ्रष्टाचार के आधार पर लिया जाता है, अर्थात किस देश में ज़्यादा भ्रष्टाचार है और कहाँ पर कम है। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसके प्रकाशक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने और भारत का स्थान इसमें रहा है 80। दोस्तों कोष्टक में लिखा है 78 78, जो 2018 में भारत का स्थान था। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर भारत का स्थान और भी पिछड़ गया है, ठीक है दोस्तों। तो यही है मुख्य सूचकांक हमारे, जो हाल ही में अप्रैल तक प्रकाशित हुए हैं।
किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसका अध्ययन अच्छे से करें और याद रखें, परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व के साथ साथ हमारा देश भी कोरोना जैसी महामारी के साथ जूझ रहा है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और घर पर ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस छात्रों तक पहुँचाया जाए। दोस्तों अगला वीडियो भी हम जल्द जारी करेंगे। इसमें हम लोग एमपीपीएससी और व्यापम के पाठ्यक्रम को लेकर के शुरुआत करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।